हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त अर्चना आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मेरी बिट्टू स्कूल जा चुकी है। वो अपना टिफ़िन लेके स्कूल चली गई है। मेरे हस्बैंड आज टिफ़िन नहीं ले गए हैं क्योंकि उनकी ना रात में तबीयत ख़राब हो गई। अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ना आज वो काम पे नहीं गए हैं। तो वो अभी ना मेरी बिट्टू को स्कूल छोड़ने गए हैं और स्कूल छोड़ने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएंगे। कि दवाई तो हम लोग रात में ही ले आए थे, लेकिन ये हुआ था ना, डॉक्टर ने बोला था कि सुबह जांच करवा लेना। तो हम लोग ने कहा ठीक है। तो सुबह का टाइम जांच करने के लिए बोले थे कि सुबह की टाइम जांच होगी। तो अभी ये गए हैं बिट्टू को लेके स्कूल और उसी के बाद ना ये चले जाएंगे डॉक्टर के पास जांच कराने के लिए। और मैं लग गई हूँ अपने कामों में। और आज के साथ में, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि कैसे बच्चों को बहला के मैं अपने घर का काम करती हूँ। कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि सुला के कर लिया करो या किसी को पकड़ा दिया करो तब कर लिया करो। तो मुझे नहीं लगता है ऐसा हो पाएगा, क्योंकि देखिए, कोई 1 दिन 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई कितने दिन मदद करेगा मेरी? और क्यों करेगा भाई? क्योंकि हर किसी के घर में काम होता है, हर किसी के घर में काम होते हैं, क्योंकि खाना तो सबके घर में बनता है, बर्तन तो सबके घर में धुले जाते हैं। और तो सबके घरों में काम रहता है ना, तो कोई कितने दिन करेगा? हाँ, मानते हैं एक बार, जैसे जो बच्चे होते हैं वो फ्री भी रहते हैं और साथ ही ना वो बच्चों के ना बड़े बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के शौकीन होते हैं, तो वो पकड़ लेते हैं। लेकिन भाई, बच्चों को तो भी स्कूल जाना रहता है। तो इसीलिए ना, और दूसरी बात ना, मैं जिस जगह पे रहती हूँ ना, तो मैं आपसे बता दूँ, मैं बाहर वालों से मतलब नहीं रखती हूँ। तो इसीलिए ना मैं ये सोचती रहती हूँ कि मैं जितने काम हो सके उतने काम मैं खुद से करना ही सही रहता है मुझसे। तो इसीलिए मैंने काम अपना शुरू कर दिया है और मेरी बिट्टू खेल रही है, वो सो नहीं रही है। मैंने सुबह झाड़ू लगा लिया था। झाड़ू लगाने के साथ मैंने बिस्तर भी साफ़ कर दिया है, जितना भी बिस्तरा होता है वो मैंने समेट दिया है और मैंने झाड़ू लगा दिया है। और अभी मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और मेरा किचन भी साफ़ हो गया है। और बस ये किचन की सफाई हो गई है। तो हालांकि मेरे बाकी वीडियो में तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैं ना कैसे करती हूँ, सुबह का काम कैसे करती हूँ, दोपहर का काम कैसे करती हूँ और कैसे मैं अपने बच्चों के साथ में रह के करती हूँ काम। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, बिट्टू मेरी जल्दी सो जाती है तो उसके सोने के बाद मैं कर लेती हूँ। लेकिन भाई, बच्चे हैं, कोई उनके मूड का भरोसा नहीं रहता है कि कब वो सोएंगे और कब जगेंगे। तो इसीलिए ना, अभी तो वो इस टाइम ठंडी शुरू हो गई है तो वो देर से उठती भी है और देर से सोती भी है। तो अभी तो वो उठी है 8 बजे सो के। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी उसको सुलाना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि आधे घंटा ही हुआ उसे उठे तो तुरंत ही बच्चे थोड़ी ना सो जाते हैं, थोड़ा बहुत तो उनको टाइम लगता है ना खेलने में। तो अभी बिट्टू मेरी खेल रही है और मैंने इधर अपने सारे काम, किचन के काम जो होते हैं वो काम मैंने निपटा लिए हैं। और काम निपटाने के बाद ना, और बस अभी किचन का भी काम ख़त्म हो गया है, मेरे किचन की भी सफाई हो गई है। और बस अभी थोड़ा सा किचन गीला गीला लग रहा था, तो बस अभी मैंने पोछा ओछा भी धुल दिया है। और इसके बाद ना एक सूखे कपड़े से गैस काउंटर और जितना भी एरिया मुझे लग रहा था गीला है वो सब मैं पोंछ दूँगी, क्योंकि पता है अब तो ठंडी शुरू हो गई है ना, और पोछा लगाने के बाद जल्दी सूखता नहीं है, तो इसीलिए पोंछ दिया है मैंने। और ये किचन कमरे का भी मेरा काम हो गया है, खाली अब मुझे पोछा लगाना बाकी रह गया था। और ये देखिए मेरी बिट्टू खेल रही है, वो देख रही थी मुझे कि मम्मी क्या कर रही है, कैसे कर रही है। और मैंने उसको बिस्तर पे बैठा दिया था, क्योंकि पोछा लगाने के टाइम ना मैं उसको बिस्तर पे ही बैठा देती हूँ, ताकि ना वो इधर उधर भागे नहीं और मेरा काम बढ़ाए नहीं। और दूसरी बात ना, मेरी बिट्टू की आदत है ना, वो मुझे देखती रहती है ना, तो फिर वो आराम से बैठी रहती है, वो मुझे परेशान नहीं करती है। बस वो मुझसे बातें करती रहती है, टाएँ 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 टाएँ। और बाई चांस मैं जब, जैसे कि अभी ये मैं कमरे का काम कर रही हूँ, तब तो वो मुझसे बातें कर रही थी। और उसके बाद ना मैं अभी बाहर के रूम में और किचन में जब पोछा लगाने के लिए जाऊँगी,
तो तब तो वो मुझे आवाज़ लगाने लगती है, तो मैं उसके लिए भी मैंने सोच रखा है। मैंने चला दी है टीवी और अभी इसमें लगा दिया है मैंने कार्टून, और मेरी बिट्टू बैठ के देख रही है। और बस अभी बिट्टू मेरी कार्टून देख रही है। मैंने किचन में पोछा लगा लिया है और अभी मैं आ गई हूँ अपने बाहर वाले रूम में, और बस बाहर वाले रूम में पोछा लगाना है। और मतलब अभी इतने में ही काम ख़त्म नहीं है मेरा, इतना काम करने में ही मुझे 10 बज गए थे। इतनी जल्दी नहीं होता है। तो अभी लेकिन ये था कि 10 बजे तक मेरा सारा काम फ्री हो गया था। तो मेरा पता है मेरा काम ख़त्म हो गया था, उसके बाद ना मेरी बिट्टू भी सो गई थी, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन काम ख़त्म होने के बाद मेरी बिट्टू सोई, जब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था। तो बस अभी ये मेरे कमरे की भी सफाई हो गई है, और मेरे ये बाहर के गेट के पास भी मेरी सफाई हो गई है। और इसके बाद ना मैं जो घर के जो मैट होते हैं ना, पावदान जिसे बोलते हैं, वो सारे मैं जहाँ के हैं जैसे वैसे मैं उनको एडजस्ट कर दूँगी, और इसके बाद मैं चली जाऊँगी अंदर अपने कमरे में। तो बस अभी ये मैं जहाँ जहाँ मैं डालती हूँ सारी जगहों पे ये मैंने डाल दिया है। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी खेल रही हैं, खेल क्या रही हैं, टीवी से बातें कर रही हैं। इसे ना कुछ भी नहीं पता है अभी कि किससे बातें करनी चाहिए, किससे नहीं बातें करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो वो छोटी है ना। तो बस अभी मैंने जहाँ भी जो चीज़ें एडजस्ट करनी थी वो सारी चीज़ें मैंने एडजस्ट कर दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ अंदर वाले अपने छोटे से आंगन में। यहाँ मैं कपड़े धुलती हूँ, ये मेरे घर का छोटा सा आंगन है। हालांकि मुझे यहाँ कपड़े धोने में थोड़ा सा होता है, मुझे कपड़े मतलब कपड़े तो मेरे अच्छे से धुल जाते हैं, क्योंकि जगह भी अच्छी है यहाँ पे और पानी आने की भी सुविधाएं अच्छी सी हैं। लेकिन पता है ना, ये ना घर के ना बिल्कुल अंदर साइड में है, बिल्कुल सबसे पीछे का एरिया जो होता है वहाँ पे है। और मेरे जो जीने हैं जो जहाँ से मैं जाती हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और वो मेरे घर के बिल्कुल आगे वाली एरिया में है। तो ना काफ़ी दूर पड़ जाता है ना, कि देखिए वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तब तो वो अच्छे से निचुड़ जाते हैं और वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन मैं कपड़े हाथ से धुलती हूँ वो इतनी जल्दी निचुड़ते नहीं हैं। तो इसीलिए वो भारी भी रहते हैं और उठा के ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो चलता है ना। लेकिन चलो मैं यहाँ कपड़े धुल रही हूँ तो ये है, थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कपड़े धुलने के साथ साथ मैंने अपने बच्चे को भी तो देख रखा है कि मेरी बिट्टू क्या कर रही है, वो भी मुझे देख रही है, तो उसको पता है कि मम्मा मेरी सामने बैठी है। आगे वाली एरिया में भी मेरे कपड़े धुलने की जगह है, मैंने वहाँ भी कपड़े धुलने का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन वो मैं तब करती हूँ जब मेरी बड़ी वाली बिट्टू घर पे रहती है, और या तो मेरे हस्बैंड जब घर पे रहते हैं, तो या तो फिर मेरे पास तब बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा ही कपड़े होते हैं, तब मैं आगे कपड़े धुलती हूँ। तो उससे ये रहता है ना कि भारी कपड़े जो होते हैं वो आराम से मैं तुरंत धुली और तुरंत ही जीने से चढ़ के ऊपर जाके डाल देती हूँ। और बाकी चलो थोड़े बहुत चाहिए तो डेली यूज के कपड़े हैं तो इतना नहीं रहता है। तो बस अभी मैं कपड़े अपने धुल ले रही हूँ, और बाकी थोड़े बहुत कपड़े ऐसे भी हैं जो मैं धुल के रखने वाली हूँ, क्योंकि अब ठंडी शुरू हो गई है। और जो स्लीवलेस कपड़े हैं वो तो अब पहनने ही नहीं रहेंगे, तो वो मेरी बिट्टू के जो स्लीवलेस कपड़े थे वो मैंने धुल के रख दिए हैं। और बाकी मेरी बिट्टू की, बड़ी वाली बिट्टू की स्कूल की ड्रेस चेंज हो गई है, तो ये इसकी ना स्लीवलेस ड्रेस थी, तो ये अब नहीं पहननी है उसको। उसको ना अब ठंडियों वाली ड्रेस आ गई है उसकी, जैकेट और लोवर, तो वो वही पहन के जाती है। तो मैंने कहा इसकी इसको धुल के भी रख देते हैं। और ये मैंने बेडशीट अपनी चेंज की थी, बहुत गंदी हो गई थी, तो इसको भी धुलना था। और वे बेडशीट पे ना वो थोड़ा सा ना मेरी बिट्टू ने, बच्चे होते हैं ना गंदी कर देते हैं ना, तो ये काजल लगा दिया था उस पर, तो उसका दाग पड़ गया था। तो मैंने कहा कि चलो कपड़े जब धुलते हैं तो रगड़ दो इसे कस के, साफ़ हो जाएगा। और वैसे खैर साफ़ हो गया था, आराम से धुल जाता है। और पता है जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपकी बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो हाँ नहीं ख़राब होती है। हाथ से कपड़े धुलने में यही तो एक फ़ायदा रहता है। तो बस ये अभी मैंने नहा धो लिया है, और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और मेरा पूजा पाठ हो गया है। और पूजा पाठ करने के बाद मैंने रख दी है अपने लिए बनने के लिए चाय। तो मैं 1 कप चाय ही बना रही हूँ, और 1 कप चाय चढ़ा दी है। मैंने इसमें एक छोटा वाला जो चम्मच होता है, 1 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी,
डाल के बिल्कुल लो गैस करके मैं चाय को पकने के लिए छोड़ दूँगी। और मैं चली आई हूँ अभी छत पे। जब तक कि मेरी चाय पक रही है तब तक के मैं अपने कपड़े फैला देती हूँ। और पता है, नहाने के बाद छत पे जब मैं आई ना तो मुझे ना बहुत ठंडा लग रहा था, और अब ना ठंडी भी शुरू हो गई है। तो जब मैं छत पे आती हूँ ना तभी मुझे पता चलता है कि हाँ, मौसम चेंज हो रहा है, अब ठंडा लगने लगा है। तो बस अभी मैं आ गई हूँ छत पे अपनी, और छत पे ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चल रही थी। तो मैंने कहा कि कपड़े फैलाने के साथ साथ ना इस पर चिमटी भी लगाते रहो, क्योंकि भैया उड़ जाएंगे तो कहाँ ढूंढेंगे हम कपड़े अपने। और मेरे ना बच्चों के ना छोटे छोटे से तो कपड़े रहते हैं, तो उनको ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो बस अभी मैंने अपने कपड़े फैलाने शुरू कर दिए हैं, और कपड़े फैलाने के साथ साथ ना मैं चिमटी भी लगाती रहती हूँ। जो मतलब ऐसे कपड़े होते हैं ना थोड़े से मोटे टाइप में, तो उनको ही मैं डालती हूँ छत पे। बाकी ये जो मेरे जीने के पास में जो एरिया है, थोड़ी सी जगह पड़ी है, वहाँ पे भी धूप अच्छी आती है, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो जो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं ना, तो वो कपड़े मैं वहीं डाल देती हूँ। तो बस अभी आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और बन गई है मेरी चाय, और ये है मेरी नमकीन। ये मैंने घर पे ही बनाई थी दिवाली के बचे चूरे की। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।